देखिए, हम लोग उचित नहीं समझते हैं कि कोई लड़ाई का हथियार बेच करके देश धनी हो। हम लोग को ये भी उचित नहीं मानना चाहिए कि हम स्लाटर हाउस चला करके रेवेन्यू बनाएं। गाय को, भैंस को, बकरे को, चिड़िया को काट करके व्यापार करें, उससे राष्ट्र का रेवेन्यू बढ़े, या शराब बेच करके रेवेन्यू बढ़ाएं। कहते हैं अपने बेटे और बेटी को, भाई और बहन को, माता और पिता को शराब पिलाएंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। तो क्या आप पिलाना पसंद करेंगे? अगर हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, अगर हो जाए कि अगर घर में सब लोग हफ्ते में एक दिन मुर्गा खाइए, एक दिन बकरा खाइए, एक दिन भैंसा, एक दिन ऊंट, एक दिन सुअर, एक दिन गाय खाइए, तो आपको हम घर में सबको लखपति बना देंगे। तो क्या आप करेंगे? जो कोई भी राष्ट्र जो रेवेन्यू बढ़ाता है लिक्कर बेच करके, कोई भी राष्ट्र रेवेन्यू बढ़ाता है स्लाटर हाउस चला करके, वो राष्ट्र सुखी नहीं होगा। तब प्रश्न उठता है कि तक गाय हैं, भैंस है, बकरी हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? अभी छोटे से भैंस और गाय ये सब छोड़ दिए गए हैं, खेत खलिहान को नष्ट कर रहे हैं। तो हम करें क्या? तो बड़ा आसान है। भारत में कितनी जगहें जो बेकार पड़ी हैं, उनको जंगल बना दीजिए। जितना पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट ऊट पटांग के कामों में, उस पैसे का उपयोग करके ऐसी कितनी जगहें पड़ी, हजारों बीघा हैं, उनको खूब बढ़िया हरियाली करके जंगल बना दिए। बीच बीच में छोटा छोटा तालाब कर दीजिए पानी पीने के लिए। एक जंगल बनाइए उन जानवरों के लिए जो गाय हैं, भैंस है, नीलगाय हैं, ये सब हैं, भेड़ है, बकरी है, जो उसमें रहें। उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई कि कोई भी भेड़िया, कोई भी शिकारी कुत्ता, कोई भी लकड़बग्घा, कोई तेंदुआ, ये सब जानवर उसमें जा ना पाए, नहीं तो आतंक फैलाएंगे। ऐसे इतनी जमीन पड़ी है भारत में यहां से वहां तक, ऐसे बीच बीच में एक बड़ा जंगल बनाई, वहां कार्निवोरस, वहां सियार है, लोमड़ी है, भेड़िया है, तेंदुआ है, शेर है, इन सबको उसमें डालिए, उसकी भी बाउंड्री वाल बनाइए। तब कहेंगे शेर वगैरह को खाना तो मीट चाहिए, कहां से मिलेगा? वेजिटेरियन जानवर अधिक होते हैं, रोज मरते रहते हैं। जो नॉन वेज वाले जानवर, इनकी आबादी कम होती है। शेर की आबादी ज्यादा नहीं होगी, इन सब की आबादियां कम होती हैं। तो जो जानवर मरते जाए, भेड़ है, बकरी है, चिड़िया है, गाय है, भैंस है, मरे हुए जानवर को लेकर के इसमें डाल दीजिए। ऐसा जंगल जिसमें रहते हैं ये मांसाहारी, कि सबकी व्यवस्था हो गई। ये सब सुविधा की जा सकती, चूंकि ये सब चीज सरकार के दिमाग में नहीं आती, क्योंकि वो क्रिया योग नहीं करते। क्रिया योग हम आप करते हैं ना, हम आप क्रिया योग अभ्यास करके इन विचारों को फैलाएं। आप जाके घूमिए पूरे देश में, न जाने कितने हजारों बीघा जमीन जहां कुछ नहीं होता है, ऊसर है, पड़ी हुई है, कोई पैदावार नहीं है, वहां खूब बढ़िया पेड़ लगाइए, सिंचाई करिए, जमीन की स्थिति बदल जाती है। हर आधे आधे किलोमीटर पर छोटे छोटे तालाब कर दीजिए, पानी से भर दीजिए, वहीं बोरिंग कर दीजिए, वहां पानी रहेगा जानवरों को पीने के लिए। इस तरह से आप जंगल को बनाइए। हम गाय भैंस मार करके बेच करके रेवेन्यू बढ़ाएंगे। उस रेवेन्यू से होगा क्या? फिर हम भर्ती हो मेदांता में, ऑल इंडिया मेडिकल में, संजय पीजीआई में, मेडिकल कॉलेज में, लाखों खर्च होता है बीमारी में। इन सब पर विचार करिए, किसी सरकार को दोषी मत मानिए। क्रिया योग हम आप करते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। ऐसा बढ़िया विचारों का संप्रेषण हो कि इन विचारों से लोगों का जो न्यूरॉन से संतृप्त हो जाए और एक परिवर्तन का एक विचार आए। दूसरा परिवर्तन होना चाहिए, जो आदमी कुर्सी की लड़ाई लड़े उसको तो कुर्सी देना ही नहीं चाहिए। पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी कहे जाते हैं, कभी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़े, वो सेवा की।
तो सारे लीडर महात्मा गांधी की तरह हूं। कहते गांधी का युग नहीं है, ऐसा नहीं है, गांधी का युग नहीं है तो न्यूटन का भी युग नहीं। क्यों न्यूटन ला पढ़ते हैं? आइंस्टाइन का भी युग नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों पढ़ते हैं? जो ये पीरियोडिक टेबल बहुत पहले बना उसको क्यों पढ़ते हैं तब? ये पृथ्वी तो सनातन से है तो इस पर क्यों बैठते हैं? कदे पुरानी पृथ्वी हो गई है। ऐसा नहीं है, गांधी नए हो रहे हैं। आप धीरे चिंतन करिए, गांव का प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे चेयरमैन हो टाउन एरिया का, या मेयर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर, कुछ भी हो, आप महात्मा गांधी की तरह रहिए। महात्मा गांधी के घर वाले प्रधानमंत्री थे, बड़े बहुत बड़े राजा लोग थे, इतने धनी थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही महात्मा गांधी एक गरीब की तरह रहे, क्योंकि भारत की जनता जब गरीब है तो हम धनी कैसे हो सकते हैं? ये सब विचार में जब आप करेंगे तो आप किसी मिनिस्टर की, किसी नेता की, किसी और का आप निंदा मत करिएगा। निंदा करना मना है। क्रिया ध्यान हम आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि तब क्रिया ध्यान करिए कि सिर से पैर की उंगली तक एक एक जगह अहिंसा और सत्य की तरंगों से भर जाए। आप जिधर से चलिए ये पूरा पूरा स्थिति उन तरंगों का रेडिएशन दे और राष्ट्रीय परिवर्तन हो। राष्ट्रीय परिवर्तन बस फूक करके नहीं होता है, जुलूस निकाल करके, चक्का जाम करके नहीं होता है, उद्दंडता करके नहीं होता है। राष्ट्रीय परिवर्तन ज्ञान से होता है, और ज्ञान वही है क्रिया योग का ज्ञान। इन सब विचारों के साथ आइए हम क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन वी हैव इन क्रिया योगा मेडिटेशन। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट।